हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि देयर इज अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन जिनकी नज़र आपके ऊपर है। दैट पर्सन इज वॉचिंग यू एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू फॉर यू, व्हाट आर दे ट्राइंग टू मेक यू डू। वो आपसे क्या चाह रहे हैं, उनकी नज़र क्यों है आपके ऊपर, एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट उनके साथ कनेक्शन में आने में, या क्या फायदा रहेगा आपका उनके साथ। सो ऑल ऑफ दैट हम देखेंगे। बट बिफोर दैट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। तो ये जो रीडिंग होगी ये 4 पाइल्स में डिवाइडेड होगी। सो अगर आपकी डेट ऑफ लाइक आपका मंथ ऑफ बर्थ आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, विल सिलेक्ट पाइल 1। April, May, June will be pile 2. July, August, September will be pile 3 and October, November, December will be pile 4. So उस हिसाब से हमारे 4 piles में हमारी आज की रीडिंग डिवाइडेड होगी कि हु इज दिस पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन जिनकी नज़र आपके ऊपर है और वो आपसे क्या चाहते हैं और क्या होगा उनके साथ आपका कनेक्शन होगा। तो सो लेट्स हैव अ लुक। सो लेट्स बिगिन विद अवर पाइल 1, जैन, फेब, मार्च। अगर आपका बर्थ मंथ आता है जैन, फेब, मार्च तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो पर्सन जो है, जो आपके कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं, ये ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में आ चुके हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑफिस में या आपके करियर से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं इन योर वर्क प्लेस और इन योर बिजनेस, जहाँ पे भी आप करते हैं, आपके सीनियर मोस्ट पर्सन होंगे या समवेयर आपको कुछ उनसे कुछ काम निकलवाना होगा, और मे बी अगर आपका कुछ गवर्नमेंट का काम होगा तो गवर्नमेंट में कोई सीनियर पोजीशन पे होंगे। So I'm seeing this person in a very senior position, and they are kind of trying to manipulate you and take advantage of you. वो आपसे इतना अच्छे फेवर में नहीं है आपके। दिस पर्सन इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यू। दिस पर्सन डजंट वांट और विश गुड फॉर यू। ओके, सो ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूंगी कि ये पर्सन बहुत क्लियरली अच्छा नहीं चाहते आपका। उनको चाहिए कि आपके थ्रू उनका फायदा हो लेकिन आपका कोई फायदा ना हो। दिस इज व्हाट द पर्सन इज विशिंग टू हैव। तो इस वजह से आपको इस पर्सन से एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान देके चलना पड़ेगा कि अनड्यू फायदा ना उठाए वो आपका। और आपको अगर लग रहा है कि कुछ चीजें नहीं वर्कआउट हो रही है जैसा आपने सोचा था विद दिस पर्सन, इट्स बेटर कि आप बैकआउट कर ले, कि मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। शायद आपकी बदनामी भी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस ना जाओ इनके साथ कांटेक्ट में आके। So this senior most person, this strong person is not wishing good for you. This person is not your well wisher. This person is feeling and wishing and wanting कि financial gains हो उनके थ्रू, आपके थ्रू उनका कुछ भी, अगर पैसों का कुछ हो तो उसमें उनका नाम कुछ ना आए, आपका नाम आए, तो शायद आपकी बदनामी होने के भी चांसेस है यहाँ पे। तो आपको ये थोड़ा बच के रहना है। ऑल्सो आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना वो फायदा उनको होगा आपके साथ कांटेक्ट में रहने का। तो ये भी आप देखिएगा कि कोई आपका फायदा ना उठा के लेके जाए, और कोई फायदा उठा रहा है तो आपको भी उस चीज का फायदा हो। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत केयरफुली, विद कैलकुलेशन, विद प्रॉपर थिंकिंग ये पर्सन के साथ कांटेक्ट में आना है। ये पर्सन के साथ रिलेशन उनके साथ आपको बढ़ाने हैं आप, वरना बहुत ज्यादा मत बढ़ाइएगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट जैन, फेब, मार्च जिनका भी है, जो भी पाइल 1 वाले हैं, बहुत केयरफुली ये पर्सन के साथ डील करे। बहुत क्लोज, बहुत अटैच ना हो, अपने पर्सनल सीक्रेट्स ना बताएं, अपने ट्रेड सीक्रेट्स आप उन्हें ना बताएं, और बताए बगैर जो थोड़ा बहुत आप उनके लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि काम तो आपको करना जरूरी होगा उनका, तो आप कीजिए, उतना ही काम कीजिए जितना आपको लगे कि हाँ आपको करना चाहिए और इससे आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जो मुझे एंजल कार्ड आ रहा है, एंजल मैसेज आ रहा है, इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको ये पर्सन के बारे में
और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए, आपको ये पर्सन के बारे में और डिटेल पता होनी चाहिए। आपको एक बार पता चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा आपको फायदा होगा, बिकॉज यू विल नो देयर वीकनेसेस ऑल्सो। अभी आपको लगता है कि बिकॉज दिस पर्सन इज ऑन अ टॉप पोजिशन एंड दे आर होल्डिंग अ वेरी टाइट पोजिशन, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी उनकी कुछ चीजें पता चल जाती है, चीजें कुछ उनकी वीकनेसेस पता है, तो इफ नीड अराइजेस, आपके पास भी कुछ बैकअप हो, आपके पास भी कुछ हो आपके हाथ में। लेकिन इट कैन बी इन रियल रिलेशनशिप ऑल्सो, रिलेशनशिप में भी कोई बड़े आपका अन्य फायदा उठा रहे हैं, या आपके घर पे, या लेकिन इट कैन बी एनीवेयर, तो कहीं पे भी कोई सीनियर्स या कोई आपका अन्य फायदा उठा रहे हैं, तो आपको उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन होनी। ओके, सो जिनका भी बर्थ आता है एज पर पाइल 2, अप्रैल, मई एंड जून, उनके लिए दिस पर्सन जो एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये आपके लिए बहुत फायदा देके जाएंगे। ये आए ही है बिकॉज दे नो दैट यू रियली नीड समवन राइट नाउ इन योर लाइफ। आप बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, आप बहुत टाइम से लड़ रहे हैं अकेले अकेले, आप बहुत बैटल्स कोशिश कर रहे हैं जीतने की खुद ही अपने बलबूते पे, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू कम योर वे एंड ब्रिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरह से बदलने वाली है। आपको जिन जिन चीज़ों का इंतजार था, वो चीज़ें आपके लाइफ में होना शुरू होने वाला है। रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस थी, वो ठीक हो जाएंगे। फाइनेंस में कुछ ब्लॉकेजेस थी, वो ठीक हो जाएंगे। करियर में कुछ ब्लॉकेज है, वो आपके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू दैट बेनिफिट, लाइक आपके लाइफ में जो आपका कहीं पे कुछ भी चेंज है, कुछ भी स्टकअप है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ये पर्सन आपको सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। इट कैन बी समवन इन योर फैमिली, इट कैन बी समवन एट योर वर्क, इट कैन बी एनीवेयर, but this person is very strong, this person is very resourceful, this person is very powerful in every sense, and दे नो कि उनको क्या करना है, उनको पता है कि आपको कैसे उनको फायदा दिलाना है, आपको कैसे बेनिफिट कराना है, ये पर्सन को पता है। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट। ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये आपका हर कदम पे साथ देने वाले, ये आपको हर कदम पे आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए फॉर योर बेटरमेंट, एंड आपकी लाइफ में इनके वजह से बहुत अच्छे चेंजेस भी आने वाले हैं। आपकी लाइफ में अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आना स्टार्ट होने वाली है। सो आई एम सीइंग लाइक लॉट ऑफ गुड चेंजेस इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, एंड गुड लाइक हैप्पीनेस फैक्टर आएगा, एक पॉजिटिव फैक्टर आएगा। सो ऑल ऑफ दैट आई एम सीइंग बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, एंड आई एम सीइंग दैट लाइफ विल बी गुड after you connect with this person, and lot of happiness coming your way because of this person. So the angel card, angel message I'm getting, it says perfect timing. So it is a perfect timing. ये person आपके life में जब भी अभी आए हैं, या जब भी आ रहे हैं अभी, या आ चुके हैं, तो ये आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग पे आए हैं, क्योंकि अब आपको इनकी बहुत जरूरत है, आपकी लाइफ में चेंजेस आने की बहुत जरूरत है, और आपके साथ पॉजिटिविटी, आपके साथ अच्छा होना अब स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज वॉट यू हैव बीन वॉन्टिंग एंड नीडिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड यही चीजें होंगी और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। सो दिस वॉज पाइल 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। अगर आपका बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर ये 3 है तो आप पाइल 3 सिलेक्ट करेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। Okay. So what I'm getting in my reading is this person is जो आपके लाइफ में आ चुके हैं या आने वाले हैं, ये आपकी लाइफ में पीस लाने वाले हैं, एक
मेंटल पीस, एक स्पिरिचुअल पीस, एक हैप्पीनेस, एक कामनेस। आप अंदर ही अंदर एक बैटल लड़ रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। यू आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल, यू आर वेटिंग फॉर सम मेजर चेंजेस, यू आर वेटिंग एंड वांटिंग कि कुछ अच्छा हो जाए अब आपके साथ, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ खत्म हो जाए और आप एकदम फ्री हो जाओ, आप अपनी मौज में अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो। तो ये एक गुड न्यूज़, ये एक हैप्पीनेस ये पर्सन आपकी लाइफ में लाएंगे। ये आपको जीने का तरीका सिखाएंगे कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी इश्यूज इन लाइफ, you can still live a happy life, you can still live a content life, you can still live a life where you don't have to be dependent on others for your happiness। आप खुद के अंदर ही वो खुशियाँ ढूंढे, खुद के अंदर ही आप जो अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढिए, ताकि आप दूसरों पे रिलाई ना हो अपने आंसर्स के लिए, अपनी खुशियों के लिए। और आप ये ना देखो कि ये पर्सन है तो ही मुझे खुशी है, वो पर्सन है तो ही मुझे खुशी है। आपको अपनी खुशी अपने आप ही ढूंढना ये पर्सन सिखाएंगे। दिस पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल गुरु, दिस पर्सन कैन बी समवन लाइक हु इज वेरी सीनियर एंड एक्सपीरियंस इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड कैन शो यू द राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ इन अ स्पिरिचुअल वे, इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको आगे बढ़ा सकते हैं। एंड आपको डिस्पाइट लिविंग विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, विथ सो मेनी इश्यूज, आपको हंसना सिखाएंगे, आपको जीना सिखाएंगे। सो ये जो है अभी मैं जो देख रही हूँ कि आप एक केयरफ्री लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक फ्री फन, एक काम लाइफ जीना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप जी पाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप एक खुशी देख पाएंगे अपनी जिंदगी में जो बहुत टाइम से मिसिंग थी। सो ये सब चीजें आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, बिकॉज ये पर्सन, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो सो मेनी प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हैविंग सो मेनी इश्यूज इन लाइफ, you can still live a happy life, you can still live a content life, you can still live a life where you don't have to be dependent on others for your happiness। आप खुद के अंदर ही वो खुशियाँ ढूंढे, खुद के अंदर ही आप जो अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढिए, ताकि आप दूसरों पे रिलाई ना हो अपने आंसर्स के लिए, अपनी खुशियों के लिए। और आप ये ना देखो कि ये पर्सन है तो ही मुझे खुशी है, वो पर्सन है तो ही मुझे खुशी है। आपको अपनी खुशी अपने आप ही ढूंढना ये पर्सन सिखाएंगे। दिस पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल गुरु, दिस पर्सन कैन बी समवन लाइक हु इज वेरी सीनियर एंड एक्सपीरियंस इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड कैन शो यू द राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ इन अ स्पिरिचुअल वे, इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको आगे बढ़ा सकते हैं। एंड आपको डिस्पाइट लिविंग विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, विथ सो मेनी इश्यूज, आपको हंसना सिखाएंगे, आपको जीना सिखाएंगे। सो ये जो है अभी मैं जो देख रही हूँ कि आप एक केयरफ्री लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक फ्री फन, एक काम लाइफ जीना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप जी पाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप एक खुशी देख पाएंगे अपनी जिंदगी में जो बहुत टाइम से मिसिंग थी। सो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, बिकॉज ये पर्सन, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो होंगे आपके, ये आपको सही तरीके से आगे बढ़ना सिखाएंगे जिंदगी में। सो जो मुझे एंजल कार्ड आ रहा है, इट सेज अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो डिस्पाइट दिस पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन आपको 1 साल लग जाएगा पूरी तरह से इसमें से अपने लिए निकलने में और अपना एक रास्ता बनाने में। So to carve your way also, you will take some time to understand your journey, to understand what you're really meant for, to understand how to truly find your happiness and calmness and peace. It will take you a year from now, but once you attain that, then there is no looking back, and this person is going to guide you and teach you how to attain that and how to come to that level of calmness and peace and that zen mode where you will not need anyone, you will just be content and happy with yourself। So आपको 1 साल है अभी पूरी तरह से वो जोन में, वो एक मोड में आने के लिए, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप वो चीज़ कर पाएंगे और आप वो खुशियाँ जी पाएंगे। सो हम मूव ऑन होते हैं हमारी लास्ट फाइल, दैट इज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर आपका बर्थ मंथ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन यू हैव टू सिलेक्ट फाइल 4। ओके, तो जो मुझे रीडिंग आ रही है फाइल 4 के लिए,
वो है कि दिस पर्सन जो है आपका जो कनेक्शन, ये जो है जो पावरफुल कनेक्शन जो अभी आपकी लाइफ में आए हैं या आने वाले हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, बहुत सारे न्यू ऑफर्स आने वाले हैं, बहुत सारी न्यू न्यू डायरेक्शंस आने वाले हैं। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा मॉनेटरी गेन भी होगा और बिकॉज ऑफ दैट आपको रिलेशनशिप में भी हेल्प हो सकता है। इधर अगर आपका ये रीडिंग रेजोनेट होती है एज फॉर योर करियर, अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, आपको करियर में एडवांसमेंट मिल सकता है, आपके बिजनेस में आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होगी। बस आपको सोच समझ के फिर डिसाइड करना है क्या आपके लिए है, क्या आपको सूट करता है, क्या आपको सूट नहीं करता, और उसी प्रोजेक्ट उसी काम में आपको हाथ डालना है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है आपको फॉर योर रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स में अगर आप रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो ये जो पर्सन है ये अच्छे रिश्ते लाएंगे आपके लिए, आपके रिश्ते बन सकते हैं। अगर आपके कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है तो ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, आपके रिलेशनशिप के इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू ब्रिंग इन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेज टू कम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड टू फाइंड सो मेनी ऑप्शंस इन योर लाइफ कि आप वो पिक एंड चूज कर सके। फिलहाल आपके पास वो ऑप्शंस ही नहीं है कि आप पिक एंड चूज करें, तो आपको जो मिल रहा है आप उसके साथ जा रहे हैं। सो यू डोंट नेसेसरली हैव टू गो विथ always have to go with what's there, you pick that. No, sometimes you can look, wait for opportunities that come your way and then आप select करें and then उसके हिसाब से आप decide करें कि क्या आपको करना चाहिए, किसके लिए आपको रुकना चाहिए, किसके लिए आपको रुकना नहीं चाहिए। सो दिस वॉज फॉर पाइल 4 कि व्हाट इज दिस पर्सन गोइंग टू डू फॉर यू। जो एंजल मैसेज मुझे आ रहा है, इट इज सेइंग फॉर फॉरगिवनेस। अगर आपने किसी के लिए ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, कुछ आपने अपने मन में होल्ड करके रखा है, सो लेट इट गो राइट नाउ, जस्ट सेट योरसेल्फ फ्री एंड लेट ऑल दीज न्यू अपॉर्चुनिटीज कम योर वे। अगर आपने कुछ होल्ड करके रखा, आप उसको नहीं जाने देंगे तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी ही नहीं। आप वहीं पे होल्ड अप करके रुक जाएंगे कि किसी ने एक गलती की, आई एम जस्ट गोइंग टू होल्ड अप टू दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू मूव ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको जस्ट लेट गो करना है। किसी ने गलती की है, किसी ने गलत किया, उनको माफ कर दो, उनको आगे बढ़ने दो, ताकि जब भी आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आए आप रेडी हो टू ग्रैब ऑल ऑफ दैट एंड नॉट वेट फॉर दैट वन पर्सन, वन अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए सही नहीं है और आप उसके लिए होल्ड करके बैठे हैं ग्रजेस। So forgiveness is what you will have to do. Forgive, let it go on the side and move on and look for the other opportunities that are there for you now. Okay, so this person is going to bring you lot of different variations and selections for you to select and decide. So this was our reading for all the 4 piles. होप आप रेसोनेट कर पाए हैं रीडिंग्स के साथ आज की। एंड अगर आप कर पाए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँ इन माई नेक्स्ट रीडिंग, डू लेट मी नो एज वेल। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना, so let me know in the comment section and we can set up an appointment. So thank you everyone for joining today and hope you have a beautiful and a blessed day. Take care. Bye.